अरे झूठा आदमी क्या करेगा यार, एक नंबर का झूठा आदमी है। वो विकास के नाम पर गांव में विकास नहीं करवाता है अपने यहाँ। अरे सांसद बन गया है, विकास काम करवा नहीं पा रहा है, वहाँ जाके वो बताएगा दूसरे का चरित्र क्या है, दूसरे की भाषा क्या है। कि जनता की वोट के दम पर शिवानी को कोई किसी में कुदबत नहीं थी कि वो निकलवा सके, है ना। तो कुल मिला के उसे कोई ना कोई बहाना बना के निकालना था। बेमतलब का, बेफजूल का एक बहाना बनाया है और रवि किशन का उसमें पूरा हाथ है। बाकायदा कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी करी है, जिसकी वजह से उसमें से किसी को लेकर जाना चाहता है इंडस्ट्री में। इसी वजह से शिवानी कुमारी को वहाँ से निकाला जा रहा है। घर से बाहर नहीं हुई है, बाहर किया गया है। और पता है बाहर कौन लोग करवाए हैं? जब तक खेल और एंटरटेनमेंट में राजनीति करने वाले लोग घुसेंगे तो अपनी गंदी और ओछी राजनीति को वहाँ करके ही आएंगे। अब वो समझ गए होंगे मेरा इशारा किधर है। रवि किशन, ये वही रवि किशन है जिनके पास एक ऐसा रिमोट है कि जिससे लड़कियों के, महिलाओं के जो लहंगे होते हैं उनको दबा कर उठा देते हैं। इसलिए महिलाएं इनके सामने नहीं जाना चाहती हैं। और ये ओछी राजनीति करने वाला व्यक्ति जब तक ऐसी जगहों पर हस्तक्षेप करेगा, मुझे लगता है कि प्रतिभा इन बेईमानों के सामने, ओछी राजनीति करने वालों के सामने हारती रहेगी। और वही शिवानी के साथ हुआ है। इतिहास भी रहा है कि हमेशा गरीबों को दबाया गया है। आलोक जी, बिल्कुल, क्या मान लिया जाए? देखिए बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। गांव की बिटिया है, गांव के संस्कार सत्कार को लेकर वो गई थी वहां पर। और आखिर इसे हजम क्यों नहीं हो रहा था? मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वहां पर एक किसी ऐसे बंदे को इंडस्ट्री में लेकर जाना चाहता है, प्री प्लान था और वहां पर इसकी छवि को धूमिल करने के लिए गया हुआ था। भाई क्या जरूरत है, तुम सांसद हो, तुम्हारे पास एक लोकसभा क्षेत्र है, जाके अपना विकास काम करवाओ। कितने बच्चे भूखे से होते होंगे, सड़क पर सो जाते होंगे, उसका ख्याल तो लेने नहीं जाते होंगे। तुम्हारा वहां पहुंचना जरूरी है। तो उनका जाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से शिवानी की छवि को धूमिल किया जाए। कुछ भी उन्हें मिल नहीं रहा था। उन्हें मिल गया एक फर्जी का बहाना जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी भाषा बड़ी कठोर है। अब भोजपुरी के लहजे से वो आते हैं तो मुझे बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि रवि किशन जी भोजपुरी भाषा से जुड़े हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भोजपुरी में कितनी मिठास होती है, तहजीब की भाषा है। अगर उन्हें ये बात पता होती कि तहजीब की भाषा से जुड़े हुए खुद हैं और अपना अस्तित्व उन्हें खुद पता होता तो शायद वो शिवानी के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना ही लगाते। मैं और इस वक्त शिवानी के गांव में मौजूद हूं और यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोगों से मैंने बातचीत किया, ये जानने का प्रयास किया कि क्या वाकई में यहाँ पर उन्होंने शूटिंग की थी। तो सभी लोगों ने एक ही बात कहा कि गांव तो दूर, जिले में भी उनकी कोई शूटिंग नहीं हुई है। तो जो वहाँ पे कह रहे थे वो क्या था? झूठ था। अरे झूठा आदमी क्या करेगा यार, एक नंबर का झूठा आदमी है। वो विकास के नाम पर गांव में विकास नहीं करवाता है अपने यहाँ। अरे सांसद बन गया है, विकास काम करवा नहीं पा रहा है, वहाँ जाके वो बताएगा दूसरे का चरित्र क्या है, दूसरे की भाषा क्या है। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को जोड़ना चाहता है और भाषा का ज्ञान नहीं है। कौन सी भाषा मीठी है, कौन सी भाषा कड़वी है, कौन कैसा बोलता है उसे ये तो पता नहीं है। और जाके दूसरों को बता रहा है कि तुम्हारी भाषा बड़ी कड़वी है। देखिए वो सीधा स्क्रिप्ट था। और मैं एकदम बहुत स्पष्ट कह दूँ और साफ कह दूँ कि जनता की वोट के दम पर शिवानी को कोई किसी में कुदबत नहीं थी कि वो निकलवा सके, है ना। तो कुल मिला के उसे कोई ना कोई बहाना बना के निकालना था। बेमतलब का, बेफजूल का एक बहाना बनाया है और रवि किशन का उसमें पूरा हाथ है। बाकायदा कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी करी है, जिसकी वजह से उसमें से किसी को लेकर जाना चाहता है इंडस्ट्री में। इसी वजह से शिवानी कुमारी को वहाँ से निकाला जा रहा है। पहली वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि शिवानी कुमारी गाँव की लड़की है। गाँव की लड़की कैसे वो जाकर के माया नगरी वालों को हिला के रख दिया है, ये उनको हजम नहीं हो रहा है। उनके पेट में दर्द हो रहा है और ये दर्द जो है कहीं ना कहीं उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये वजह भी है कि शिवानी कुमारी को वहाँ से निकाला जा रहा है। तो क्या मान लीजिए कि जो रवि किशन का जो मकसद, जो मिशन था, वो सक्सेस हो गया? भाई देखिए, होता जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकत है, शासन सत्ता में हो, राजनीति करने जाओगे, एंटरटेनमेंट में राजनीति करके ही आओगे, तो वही हुआ है। बिल्कुल, उसमें तो कहा ही जा सकता है। अब देखिए, शिवानी कुमारी गांव के संस्कारों से जुड़ी थी। उसके पास गांव की मिट्टी की जो एक जुड़ाव है, जो तहजीब है, वो तहजीब लेकर गई थी। वो उसे पता है हमें बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए। वो बड़ों का सम्मान बता रहे हैं जो गाते हैं कि लहंगा उठा दे रिमोट से। और गांव की तमाम बुजुर्ग महिलाएं घरों में रहती हैं, तमाम बेटियां रहती हैं, उनके सम्मान का उन्हें ख्याल नहीं आया। और आज जाके वहाँ पर वो उस प्लेटफार्म पर शिवानी कुमारी को बाहर निकलवाने के लिए संस्कार और सम्मान बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बेहद शर्म की बात है कि पहले तो ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट और खेल जगत से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, जो राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर ये राजनीति में घुस गए तो इनको कह दो, कान पकड़ के बहरिया दो, कह दो जाके राजनीति करो, वहाँ जाके राजनीति ना करो। शिवानी कुमारी मेहनत करके गई है, संघर्ष करके गई है और उसे निकाला भी जा रहा है ना, तो लोगों के दिलों पर राज कर रही है और उसे भी बड़ा करने जा रही है, इतना मुझे विश्वास है। ये इन लोगों का कुछ चलने वाला नहीं है। बेईमानी के दम पर बहुत ज़्यादातर ताश के पत्तों के घर नहीं बनते। ताश के पत्तों का घर रवि किशन बनाने गए थे, बहुत जल्दी ढह जाएगा।
बिग बॉस के अंदर एक बहुत बड़ी एक वीडियो वायरल हुई थी। मैं यूँ साफ साफ पे कह दूं कि वहाँ पे बिग बॉस के घर में अश्लीलता फैलाई जा रही थी। बिल्कुल। उस पर तो कुछ नहीं हुआ। आँखियाँ बंद कर लिए थे ना। अरे वो बेशरम आदमी जो खुद बेशरम हो, जो अश्लीलता भरा गाना गाता हो, वो बेशर्मों को ही तो सपोर्ट करेगा। आखिर ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसे एडिटेड है क्या है, वो जांच का विषय है। फिलहाल अगर उसके ऊपर रेप का आरोप है, ऐसे लोगों को तो तत्काल निकाल के उसका जेल, उसके मतलब उसका स्थान तो जेल होना चाहिए। उसको तो तिहाड़ में भेज देना चाहिए था। अभी तक वो बिग बॉस के घर में क्या कर रहा है? मुझे तो प्रश्न चिन्ह बिग बॉस के जो मैनेज करने वाले लोग हैं, जो होस्ट करने वाले लोग, उन पर उठाने का मन हो रहा है कि आखिर एक रेपिस्ट जिसके ऊपर रेप का आरोप है, वो उस घर में जाकर के सेलिब्रिटी बना हुआ है और उसके लिए रवि किशन के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। और एक बिटिया जो संस्कार, सम्मान, तहजीब को लेकर जाती है, गांव की सुगंध और मिट्टी को लेकर जाती है, उसे आप निकालने की साजिश करते हो। शर्म की बात है। ऐसे लोगों को रेप का आरोप लगते ही संज्ञेय अपराध है, तत्काल वहाँ से निकालकर उसको तिहाड़ में डालना चाहिए था, लेकिन उसको आप सेलिब्रिटी बनाने के लिए पड़े हो। तो मुझे लगता है सब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये सब केवल वो है, साजिश है, और साजिश करके शिवानी को निकाल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है। शिवानी कहते नहीं कि महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। शिवानी कुमारी किसी के इशारे पर चलने वाली नहीं है और ना किसी के सहयोग को मोहताज है। वो अपने संघर्ष के दम पर गई है और आगे भी हो जाएगी।